22 नंबर सम्स। जी लिमिटेड इशूड 40,000 equity shares of is 10 each. 40,000 equity shares of is 10 each at a premium of कितना परसेंट बोला है? 10%. Payable as follows. On application में कितना बोला है? 3 1 जनवरी 2018. Allotment बोला है 3 1 अप्रैल 2018. फर्स्ट कॉल बोला 1 जून 2018 3 और फाइनल कॉल बोला है तुम्हारे 2 रुपया 1 अगस्त 2018. एप्लीकेशन रिसीव कितना किए अपने? 36,000. कंपनी मेड अलॉटमेंट इन फुल. वन शेयर होल्डर टू हुम 800 इक्विटी शेयर्स वे अलॉटेड. कितना शेयर अलॉटेड था? 800. पेड द एंटायर अमाउंट ऑन हिज शेयर होल्डिंग अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट. समय मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे पूरा पैसा दे दिया वो, मैंने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों दे दिया. और another shareholder did not pay the allotment and first call money on his 1200 equity shares but which he paid with final call. वो पैसा उस वक्त नहीं देगा, फाइनल कॉल के टाइम पर वो भी दे दिया. और कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव ऑन कॉल्स इन एडवांस. सब मेरे भाई पता है क्या बोला आपको? कॉल्स इन एडवांस और रिसीव का इंटरेस्ट निकालने बोला है, पूरा सम्स करने नहीं बोला है. हाँ, एज पर सम्स का जो रिक्वायरमेंट है, मगर अपने पूरा ही कर लेते हैं, ठीक रहेगा. ठीक, चलिए. तो हम लोग एप्लीकेशन कब किए? 1 जनवरी 2018. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. कितना शेयर्स का एप्लीकेशन रिसीव करेंगे? 36,000 शेयर का. हम इशू भले 40 किए बट एप्लीकेशन कितना मिला? 36 का, तो 36 का ही करेंगे. इनटू क्या रेट एप्लीकेशन? 3. 36,000 इंटू 3 करिएगा 8,000. एप्लीकेशन रिसीव कर लिए, फिर इसको क्या करें हम लोग? ट्रांसफर कर दें. यहाँ क्रेडिट था तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. ये हम लोग कर लिए. उसके बाद नेक्स्ट डेट में आपको बोला है फिर से अलॉटमेंट कब किया है? 1 अप्रैल. तो 1 अप्रैल 2018 को प्रीमियम नहीं जोड़े. प्रीमियम किसके संग बोला आपको? किसी के संग बोला 10% और 11 रुपया टोटल मिलाएंगे. टोटल 11. तो प्रीमियम फिर अलॉटमेंट में कर देते हैं. जब प्रॉब्लम साइलेंट रहता है तो प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट के संग दिखा देते हैं. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. अलॉटमेंट का क्या रेट बोला है? 3. तो 3 इंटू 36,000 1,08,000. उसमें बोला है 1 प्रीमियम है, तो कैपिटल में कितना आ जाएगा? 2 और यहाँ 1, तो 72,000 36,000 हो गया. उसके बाद अलॉटमेंट रिसीव करें. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. एक बार फिर से पेन डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए कैलकुलेशन, जहाँ ज़्यादा करके कन्फ्यूजन होता है. शेयर अलॉटमेंट कितना से डेबिट है? तो 1,08,000 से क्रेडिट होगा. इस जगह एक आदमी पैसा हमको एडवांस दे चुका और एक आदमी पैसा नहीं दिया. तो पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं जो हमको दे चुका, कॉल्स इन एडवांस. उसके पास कितना शेयर था ये वो पढ़ लेते हैं. उसका शेयर था 800 मिला. तो वो हमको फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल दोनों दे चुका. फर्स्ट कॉल का क्या रेट है? 3. फाइनल कॉल 2. यही तो 800 शेयर
3 और 2 5, 4,000। और एक जिन पैसा जो नहीं दिया वो कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। 1200 कितना शेयर है? 1200 1200 इंटू अलॉटमेंट रेट। अलॉटमेंट रेट कितना है? 3, तो 3600। ठीक, तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 1,08,400 400 होगा ना? सही है। तो अलॉटमेंट रिसीव कर लिए। अब हम लोग रिसीव क्या करेंगे? सॉरी, ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का डेट कितना है? 1 जून। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना से? 36,000 इंटू 3, 1,08,000 1,08,000 रिसीव करें। बैंक अकाउंट डेबिट एक 1,08,000, सॉरी वो सोच के टू शेयर फर्स्ट कॉल, जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट, 1,08,000। अब सुनिए, जो हमको यहाँ एडवांस दे चुका है वो पैसा फिर देगा नहीं, तो यहाँ क्रेडिट किए थे तो यहाँ क्या करेंगे? तो कॉल से एडवांस को डेबिट करें। कितना शेयर है उसके पास? 800। यहाँ पर खाली क्या एडजस्ट होगा? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का क्या रेट है? 3, तो 800 इंटू 3, 2400 रुपया। और ये जो शेयर होल्डर जो कॉल से मेरे वाला यहाँ था अलॉटमेंट नहीं दे रहे, फर्स्ट कॉल भी नहीं किया, समय बोला है, तो फर्स्ट कॉल भी इसका आएगा फिर। तो कॉल सी एरियर 1200, 3 ही भैया ना, 3,600। 3 और 2 5, 1 6, 1,02,000, 1,02,000 होगा। कोई तकलीफ? हम लोग फर्स्ट कॉल ड्यू कर लिए, फर्स्ट कॉल रिसीव कर लिए। अब हम लोग आ जाते हैं फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का डेट कितना है? 1 अगस्त। तो 1 अगस्त 2018 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना शेयर है? 36, शायद 2 रुपया करके है ना फाइनल कॉल? 72,000। फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ। अब फर्स्ट कॉल रिसीव करें, तो रिसीव करेंगे तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। याद है जैसे बोले वैसे ही करें ना, जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट, 72,000। अब सुनिए, ये जो कॉल से एडवांस हुआ ये फिर एडजस्ट होगा। यहाँ क्रेडिट था तो यहाँ क्या होगा? और कॉल से का पैसा मिल जा रहा, तो यहाँ ये डेबिट था तो यहाँ क्या हो जाएगा? कि पैसा मिल जा रहा है, तो 2 कॉल्स इन एरियर। समझ लीजिए, यहाँ कॉल्स इन एरियर कितना था? 3600, और यहाँ कॉल्स इन कितना था? 3600। तो 3600 प्लस 3600, 7,200। और कॉल से एडवांस कितना शेयर था उसके पास? 800 का था ना, 800 इंटू 2 रुपया, तो 1600 हो गया। प्लस माइनस मारिए, कितना अमाउंट आएगा? 79,200। माइनस भी तो करना पड़ेगा। 79,200 7,200 1600 माइनस
कैलकुलेटर कोई नहीं लाता है क्या? 77600। अब हम लोग फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल तक सब हो गया। अब हम लोग इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे। कौन सा एंट्री करेंगे? इंटरेस्ट का एंट्री। कब तक बोला है? 1 अगस्त तक बोला है। तो पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ले, फिर तो एंट्री करेंगे। 1 अगस्त 2018 इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। सुनिए, पहला कॉल्स इन एरियर कब हुआ था? 1/4 को। 1/4 को पैसा मिलना था। पर पैसा मिला कब? ये वाला 1/8 को। तो कितना था? 3600। कितना परसेंट बोले? एरियर पर 10% इंटू 10%। कब से कब तक? 1/4 से 1/8। तो 4, 5, 6, 7, 4 महीना। 4 बाई 12 120। और दूसरा 3600 जो है 10%, उसका डेट कब था? 1/6। तो 6 और 7 2 महीना। कितना आएगा? 60 रुपया मिला के 180। ये हो गया कॉल सीन एरियर का। अब हम लोग निकालेंगे कॉल सीन एडवांस का। एडवांस आपको कब मिला था? 1/4 मिला था। इसका पैसा फर्स्ट कॉल का पैसा ना, ठीक है। और फाइनल कॉल। तो पहले फर्स्ट कॉल में आ जाते हैं। 1/6 को जो पैसा मिलने वाला, तो पैसा 1/4 को मिल गया, 2 महीना पहले मिल गया। तो कितना रुपया था फर्स्ट कॉल का? एडवांस 2400। तो 2400 12%, 2 महीना। कितना आएगा? 48। चेक कर लीजिएगा। और फिर आपका था फाइनल कॉल। यहाँ कितना था? 1600 इंटू 12%। ये भी आपको मिला था 1/8 को। मिला कब? 1/4 को। 1/4 को मिल गया था ना। तो 4, 5, 6, 7, 4 महीना। कितना? फिर 112। अब इसका पेमेंट करें। मेरे लिए कौन सा इंटरेस्ट इनकम है? एडवांस वाला, एरियर वाला इनकम है। और ये वाला मेरा एक्सपेंस है, ठीक है। तो अपनी एंट्री क्या करेंगे? आपको एंट्री हम लिखवाए थे इसके पहले भी, ठीक है। एक सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। एरियर का इंटरेस्ट हम लोग का है 180। ये हो गया। फिर पेमेंट कर दे इसको। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स, सॉरी, इसका पेमेंट मिलेगा ना, देखो इनकम है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर, सन्ड्री शेयर होल्डर। कितना मिलेगा? 180। और फिर 2 एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का। वो इंटरेस्ट अपना एक्सपेंस है, तो डेबिट होगा। तो सेम डेट में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर। कितना था? 112। और स्पेस प्रॉब्लम के कारण दूसरा एंट्री हमको यहीं हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 112 और सम्स कंप्लीट। सम नंबर 27
कन्वर इंटरप्राइजिंग लिमिटेड इशू किया 8,000 इक्विटी शेयर्स ₹10 ईच। 5 रुपीज वाज कॉल्ड अप। समझा मतलब 10 रुपये शेयर उसने खाली 5 रुपये अपने कॉल्ड अप किए, मैंने 5 रुपये डिमांड की पब्लिक से भी, और 5 रुपये डिमांड नहीं किए। बोला है अभी समय इसमें बोला पेबल कैसे करना है। 5 रुपये 5 रुपये एप्लीकेशन में, 1 रुपया अलॉटमेंट, 1 रुपया फर्स्ट कॉल और 1 रुपया सेकंड कॉल। ऑल द शेयर्स वेयर सब्सक्राइब, सारा शेयर सब्सक्राइब हो गया एंड मनीज वेयर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया एक्सेप्ट अनिल हु होल्ड्स 250 शेयर्स पेड नथिंग आफ्टर एप्लीकेशन। मैंने एप्लीकेशन कुछ नहीं दिया, ना अलॉटमेंट, ना फर्स्ट कॉल, ना फाइनल कॉल। और बासु हु होल्ड्स 500 शेयर्स पेड नथिंग आफ्टर अलॉटमेंट के बाद कुछ नहीं दिया, फर्स्ट और सेकंड कॉल। और चैटर्जी हु होल्ड्स 1250 शेयर्स पेड नथिंग आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो इन लोग का जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो कैलकुलेशन आपको देखना है, इसलिए अच्छा चीज़ है। आइए सब में अपने एंट्रीज पास करना चालू करें। सबसे पहले अलॉटमेंट रिसीव करें, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितना हो गया आपका नंबर ऑफ शेयर्स कितना 8,000 ना, 8,000 इंटू एप्लीकेशन रेट कितना है 2 रुपया, 16,000 रिसीव करें। शेयर सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना से 16। अब अलॉटमेंट ड्यू करें। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना अलॉटमेंट का रेट 8,000 ठीक। और उसके बाद अलॉटमेंट रिसीव करें। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट। सर इसमें डेट मेंशन नहीं किया। हाँ मैं सर क्या डेट नहीं बोला भैया, इसमें इंटरेस्ट नहीं है ना, जहाँ इंटरेस्ट होता है वहाँ पर डेट मेंशन करना कंपलसरी है, बिना इंटरेस्ट वाले में डेट का कोई दरकार नहीं। हाँ बोला अनिल जो एप्लीकेशन का नहीं दिया मीन्स एप्लीकेशन ने तो क्या नहीं दिया वो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। और बासु फर्स्ट और फाइनल नहीं दिया, तो अलॉटमेंट कौन नहीं दिया खाली अनिल नहीं दिया, तो कॉल्स इन एरियर $250 शेयर्स है, एक शेयर 1 रुपया, तो अब शेयर कितना बचेगा 7750 इंटू 1 7750 हो गया। एप्लीकेशन सॉरी अलॉटमेंट ड्यू हो गया, अलॉटमेंट रिसीव हो गया। अब फर्स्ट कॉल को करें। फर्स्ट कॉल कितना है 1 रुपया, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना 8,000 एक बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल जितना से डेबिट उतना से। अब सुनिए इसमें ध्यान से समझिएगा, जो इंसान आपको ये नहीं दिया था 250 शेयर का अनिल अलॉटमेंट, वो तुमको फर्स्ट कॉल भी नहीं देगा, तो 250 यहाँ भी आ जाएगा 250 इंटू 1 प्लस एक और है बासु जो 500 शेयर का पैसा नहीं दिया लिखा है, तो 500 इंटू 1 मिल के हो गया सारे, तो मिला कितना 7250। अब अपने करते हैं फर्स्ट सेकंड कॉल, तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 रुपये तो नहीं भी 8,000
इसको रिसीव करें तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल 8,000 और यहाँ पर कितना होगा जो तुमको 250 प्लस 500 250 प्लस 500 और प्लस 1250 सब मिला के 2,000 ना और 6,000 ये चीज issue of shares other than for cash अपने शेयर इशू कर रहे हैं कैश के बदले मतलब हम कैश नहीं ले रहे हैं सामने वाले से हम कुछ और ले रहे हैं ठीक है माने एसेट्स ले रहे हैं या कोई लायबिलिटी था उसके पेमेंट में पेमेंट कर दे रहे हैं कुछ दूसरा चीज का अगेंस्ट करते हैं तो नॉर्मली क्या करते हैं पहला एंट्री अपना क्या होता है सपोज एसेट्स एंड लायबिलिटीज अपने टेकन ओवर की किसी कंपनी का तो जो एसेट्स आएगा वो डेबिट और जो लायबिलिटी होगा वो क्रेडिट कर देंगे जो एसेट से डेबिट और जो लायबिलिटी होगा और जो डिफरेंस अमाउंट होगा उसको अपने बोलेंगे वेंडर क्या बोलेंगे वेंडर जो डिफरेंस अमाउंट होगा सपोज फॉर एग्जांपल एसेट्स हम टेकन ओवर किए 5 लाख का लायबिलिटी हम लिए हैं 1 लाख तो डिफरेंस कितना हुआ 4 लाख तो 4 लाख इसमें चल जाएगा वेंडर मींस हमको उसको कितना रुपया देना है 4 लाख ठीक है तो हम उसको क्या कर रहे हैं 4 लाख रुपया हम क्या कर रहे हैं कैश दे देखिए हम उसको 4 लाख का शेयर दे रहे हैं दैट इज इशू ऑफ शेयर्स अदर देन फॉर कैश हम उसको 4 लाख का क्या दे रहे हैं शेयर्स दे रहे हैं तो 2 नंबर इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर अपने शेयर किसको इशू कर रहे हैं वेंडर को इशू कर रहे हैं तो सुनिएगा वेंडर को इशू भी तो अपने अलग अलग केस में कर सकते हैं ना पार प्रीमियम जो अलग अलग केस है उसमें अपने इशू कर सकते हैं सपोज अपने पार में इशू कर रहे हैं अगर तो वेंडर यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ क्या होगा पूरे अकाउंट्स में आप डेबिट और क्रेडिट अगर पूरा क्लियर रखेंगे ना तो आपको एंट्री कभी रटना ही नहीं पड़ेगा ठीक और जिसका यही डाउट है उसका टू इक्विटी टू शेयर कैपिटल लिख देते हैं टू शेयर अगर सब में इक्विटी नाम रहा तो इक्विटी शेयर कैपिटल कर देंगे 2 नंबर प्रीमियम रहा तो वेंडर अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम इफ प्रीमियम है तो 3rd नंबर डिस्काउंट अगर है तो ठीक है तो डिस्काउंट आपका लॉस होता है तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल यही 4 ठो एंट्री पर और चारों एंट्री एक संग जनरली नहीं देगा मानो ये एंट्री देगा तो इन तीनों में से कोई एक एंट्री देगा तो 2 एंट्रीज पर ये इशू ऑफ शेयर आते हैं फोरकास्ट है फर्स्ट वाला कंपल्सरी है कुछ लिखना है तो लिख लीजिए फिर हम लोग लिखना है सर नहीं लिखना 15 नंबर सनराइज लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस मैं चलता हुआ बिजनेस वो खरीदा फ्रॉम भास्कर से किससे खरीदा 15 लाख देना है पेबल 12 लाख इन फुल्ली पेड शेयर्स 12 लाख कैसे देंगे शेयर से और बैलेंस पैसा कैसे देंगे चेक से मैंने 15 लाख देना है तो 12 लाख का शेयर्स दे देंगे और 3 लाख का चेक दे देंगे आगे द एसेट्स एक्वायर्ड एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर नीचे बता दिया क्या क्या एसेट्स ले रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी तो आइए अपनी एंट्री करें
ये कौन से बुक्स में एंट्री होगी? सनराइज के बुक में होगी या भास्कर के बुक्स में? इन द बुक्स ऑफ क्या होगा? सनराइज। जो ले रहा है सनराइज लिमिटेड है ना। तो प्लांट अकाउंट डेबिट, पहले समझ लो एक बार, बेटर रहेगा। प्लांट अकाउंट डेबिट 7 लाख ना। प्लांट के बाद बिल्डिंग अकाउंट कितना से? सर 6 लाख ना सर। ओ सॉरी, नीचे 7 लाख ले लिए। 6 लाख और 4 लाख बिल्डिंग। उसके बाद संडे डेटर्स कितना? 1,60,000। 1,60 और 2 स्टॉक 2 लाख। 2 कैश 3 लाख। 2 एक सेकेंड, इन्होंने क्यों कर दिए? बोल नहीं रही है। स्टॉक अकाउंट कितना था? 2 लाख और कैश 3 लाख और 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब सुनो, याद नहीं कर लेते, सारा एसेट्स ऐड कर लेंगे। इन सबको ऐड करिए। 6 4 10 10 15 16 60। 16 60 में 60 चला गया, 16 लाख बचा। 16 लाख बचा ना? नहीं सर, 15 लाख बचना चाहिए। 6 4 10 क्रेडिटर्स कितना है? 16 तो बचेगा। तो ऊपर चो, ठीक है, 16 लाख बच रहा है ना? बोलो हाँ। किससे परचेस किए हैं? भास्कर लिमिटेड। मैंने बोलने में भी दिक्कत है लोगों को, ठीक है। मगर सुनो, हम खरीदे कितना में? सब में बोला भास्कर से 15 लाख में। कितना में खरीदे? 15 लाख। अमाउंट बता चुका है। अगर नहीं बताता तो अपने 16 लाख ले लेते। नहीं बताता तो कितना ले लेते? 16। बचा चुका 15 लिए। अब सुनो, अब बैलेंसिंग फिगर 1 लाख यहाँ आ रहा है ना, तो ये आपका नुकसान है या फायदा? तो क्रेडिट में आ रहा है। डेबिट में आता तो नुकसान होता, मगर डेबिट में आता तो उसको नुकसान नहीं लिखते, उसको लिखते गुडविल। क्या लिखते? क्यों लिखते? समझा दे रहे। अगर किसी कंपनी को हम ज्यादा माने, एक पहले इसको समझ लो, कंफ्यूजन हो जाएगा। 2 कैपिटल रिजर्व हुआ 1 लाख रुपया। ब्रैकेट में यहाँ लिख दो बैलेंसिंग फिगर। याद रहेगा कि 1 लाख बैलेंसिंग फिगर आया था, सम्स में कहीं दिया हुआ नहीं। अब इसको हम क्या दे रहे हैं? शेयर इशू करें तो भास्कर लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2 कहाँ गए? हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना का दे रहे हैं? 15 लाख, तो सॉरी 12 लाख का शेयर दे रहे हैं। 12 लाख शेयर दे रहे हैं। 15 लाख बचा कितना? 3 लाख। 3 लाख का क्या दे रहे हैं उसको? चेक। 3 लाख का क्या दे रहे हैं? चेक। क्लियर? तो एसेट्स को डेबिट करिए, लायबिलिटी को क्रेडिट। बाकी जो अमाउंट सब में अगर नहीं बोलता तो अपने 16 लाख लेते। सब में बोल चुका 15 लाख, तो 15 लाख लिए। डिफरेंस क्या चल जाएगा? 1 लाख रुपया कैपिटल रिजर्व। ये 1 लाख कैपिटल रिजर्व कैसे हुआ? तुम्हारा एसेट्स आ रहा है 16 लाख का, तुमको पेमेंट देना पड़ रहा है 15 लाख, तो 1 लाख फायदा हो गया, तो कैपिटल रिजर्व चला गया। और फिर भास्कर लिमिटेड को डेबिट कर दिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक, जो सब में बोला आपको। 12 लाख बोला शेयर से देना, 3 लाख रुपया आपको बोला बैंक से। ये हो गया क्लियर? इसको लिख लो, फिर एक बात बताना है, वो बताते हैं। क्या सुनो बाबू, 22 को एग्जाम है ना। अगर सपोज अपने यहाँ पर सब में बोल देता अपने 17 लाख रुपया दे रहे हैं। कितना शेष दे रहे हैं? 17 लाख रुपया। तो 17 60, यहाँ टोटल कितना दे रहे? 16 60 था ना। तो अपने 40 से ज्यादा दे रहे हैं, तो 40 से जो ज्यादा दे रहे हैं वो डेबिट होगा। वो डेबिट क्या नाम से होगा? क्योंकि हम किसी का कोई सामान खरीदने में ज्यादा पैसा कब देते हैं? क्योंकि उसका गुडविल है, उसका
तो डेबिट में अमाउंट अगर ज्यादा आ रहा है तो उसको क्या नाम देंगे? गुडविल। क्रेडिट में आएगा तो कैपिटल रिजर्व और डेबिट में आए तो गुडविल। याद रखिएगा, डेबिट में आए तो और क्रेडिट में आए तो इसको याद रहेगा तो ओके सर।